हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन एंड वेलकम टू अनदर थाईलैंड वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग एक और नए अपडेट का वेट कर रहे थे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, तो मैं फाइनली जो है एक अपडेट आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। ओके, तो गाइज़ अभी क्या है ना कि एक डेवलपमेंट उठ के आ रही है। अगर देखा जाए फिर स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, मैंने 2 या 3 हफ्ते पहले इसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाली थी जब एक प्लान प्रपोज किया गया था कि इंडियन और चाइनीज़ नेशनल्स के लिए वीज़ा वेवर प्रोग्राम में इनको डाला जाए, कंट्रीज़ को, या इनके लिए शुरू किया जाए, या नंबर ऑफ़ डेज़ इनके लिए एक्सटेंड किए जाए। तो बेसिकली वो एक प्लानिंग फेज़ में था। ठीक है, आपने, आई होप कि आपने वो वीडियो जो है ट्रैक की होगी। अब जो है ये प्लानिंग फेज़ से डेवलपमेंट फेज़ में चले गए, यानी कि अब इसके रिगार्डिंग जो है एक्चुअली हरकतें शुरू हो गई हैं, बातें शुरू हो गई हैं कि इंडिया और चाइनीज़ नेशनल्स को किसी तरीके से वीज़ा वेवर प्रोग्राम में डाला जाए। इसके अलावा कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स भी आ रही हैं, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, ये कब होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। अब क्यों ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं चीज़ें, क्यों इतनी हलचल हो रही है यहाँ पे इसको लेके? बिकॉज टू रेज $100 बिलियन ऑफ बिजनेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको देखते हुए, सामने रखते हुए, देयर वाज अ मीटिंग रिसेंटली हेल्ड ऑन मंडे दिस वीक बिटवीन न्यूली अपॉइंटेड थाईलैंड पीएम एंड द सीईओज ऑफ ऑल द एयरलाइंस इंक्लूडिंग नेशनल कैरियर थाई एयरवेज, और उसमें लो बजट एयरलाइंस भी आते हैं। तो उसका जो एजेंडा था मीटिंग का वो ये था कि फ़्लाइट की फ्रिक्वेंसीज़ को बढ़ाया जाए आने वाले टाइम में, बिकॉज न्यू ईयर पीरियड और दिसंबर इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग, कुछ 2-4 महीने का खेल है। एंड प्लस एट द सेम टाइम टू रिवाइज वीज़ा रेगुलेशंस फॉर ऑल द नेशनैलिटीज़। इनफैक्ट इंडिया चाइना की बात तो इसलिए हो रही है बिकॉज यहाँ पे जो पीएम है वहाँ के, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दे माइट एक्सटेंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे फॉर इंडियन चाइनीज नेशनल्स। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम में दोनों कंट्रीज को डाल दें। वो ये भी कह रहे हैं कि वीज़ा वेव ऑफ, मतलब वीज़ा फ़ी जो है वेव ऑफ कर दें इंडियन और चाइनीज नेशनल्स के लिए। वो तो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी उठ के आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, जो फुकेट टूरिज्म बोर्ड है वो ये कह रहे हैं कि फॉर इंडियन एंड चाइनीज नेशनल्स दे शुड स्टिक टू वीज़ा वेवर प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ एडिंग देम टू वीज़ा एग्जेम्पशन प्रोग्राम और द पॉलिसी। ठीक है, तो क्या उभर के आती चीज़ें? व्हाट आई वुड से इज, लेट्स नॉट कम टू एनी कंक्लूजन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ऑफिशियली पब्लिश्ड इन द रॉयल गेजेट ऑफ थाईलैंड। ठीक है, एक नोट आता है उनका, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब ऐसा ऑफिशियली अनाउंस होता है कुछ, तो उसके बाद हम कह सकते हैं येस यू आर फ्री टू ट्रैवल नाउ। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। तो अब क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपको 2-3 आर्टिकल दिखा देता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। न्यूज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर न्यूज़ का लैंग्वेज डिफरेंट होता है, कैसे लिखा होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है सारे आर्टिकल्स पढ़ के। ओके, सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। तो देखिए, बैंकॉक पोस्ट का आर्टिकल, ओरिजिनली बैंकॉक पोस्ट ने ही ये न्यूज़ थी, पब्लिश की थी जब मंडे की मीटिंग हुई है इनकी। ठीक है, यहाँ टॉप पे देखें, पीएम श्वेता एयरलाइंस डिस्कस हाई सीजन प्लान्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो ये सभी सीईओज जो हैं, थाई एयरवेज इंटरनेशनल और वेट जेट, थाई वेट जेट और थाई एयर एशिया, इन सब के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे इस लाइन को पढ़े, द मीटिंग ऑल्सो हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस बाय टूरिज्म एंड एयरलाइन बिजनेस ऑपरेटर्स टू द पीएम एंड द रूलिंग फ्यू थाई पार्टी फॉलोइंग द इशुएंस ऑफ द वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर हाई पोटेंशियल कंट्रीज लाइक सच एज चाइना। अब इसमें इंडिया का नाम नहीं दिया हुआ इन्होंने। एनीवेज, ये आर्टिकल के लिखने में फ़र्क हो सकता है थोड़ा। ठीक है, द पॉलिसी इज मेंट टू लिफ्ट टूरिस्ट अराइवल्स, हाउएवर फॉर दैट टू वर्क द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बाई एटलीस्ट 20% ड्यूरिंग द हाई सीजन, जो कि समझ में आता, फेयर एनफ। अ सोल्यूशन लाइज इन डिप्लॉइंग मोर एयरक्राफ्ट टू मीट फ्लाइट एक्सपेंशन as well as promote Thai tourism in large markets such as China and India। तो फ्लाइट की एक्सपेंशन के बारे में तो ज़रूर इन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना का नाम लिया है, लेकिन इस आर्टिकल में थोड़ा ये लिखा है कि स्पेशली दे टारगेटिंग चाइनीज़ टूरिस्ट। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि थाइगर का है। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू फॉलो दिस। और यहाँ पे दिया है कि थाईलैंड्स पीएम प्लान्स टू बूस्ट टूरिज्म रेवेन्यू टू US $100 बिलियन बाय ईजिंग वीज़ा रूल्स। तो थोड़ा सा अगर हम नीचे चलें यहाँ पे, तो दिया है कि Chinese travelers who counted for more significant proportion of visitors pre-COVID-19 have been subjected to a taxing visa application procedures. This adversely impacted the tourist count this year per the Prime Minister's statement. आगे आप पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Indian visitors are required to pay 2,000 Thai baht for 15-day visa on arrival.
Shweta, a member of a few Thai party and ex-head of Thai property giant Sansiri, is pushing for an extended list of visa exempt nation. तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंडिया चाइना भी शामिल हो सकता है, और एंड लॉन्गर स्टे लिमिट्स फॉर मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे जो चीज़ें उभर के आ रही सामने, अभी कह रहा तो वैसे मुश्किल है, लेकिन मेरी प्रिजम्पशन है कि ये लोग जो है इंडियन चाइनीज़ नेशनल्स को बेसिकली वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी के अंदर भी रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, जो कि मुझे नहीं लगता कि वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में इंडिया को ये लोग डालेंगे, बल्कि ये हो सकता है वीज़ा वेवर प्रोग्राम या जो लेंथ ऑफ स्टे है आपका वो बढ़ा दिया जाए। अब इसमें से भी देखने वाली बात है ये करते क्या है, बिकॉज दे फंक्शन इन बिट्स एंड पीसेज एक्चुअली, यू नो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये लोग कहें कि ठीक है आपका 15 दिन का स्टे पीरियड रहेगा, लेकिन आपको कुछ पे नहीं करना वीज़ा के लिए, ऐसा भी हो सकता है। एंड प्लस ये भी हो सकता है कि 15 से 30 दिनों का बढ़ा के स्टे पीरियड आपका हो जाए, प्लस आपके लिए वीज़ा फ्री भी हो जाए, जो कि ज़्यादा आइडियल होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इफ़ दे आर रियली कंसर्न्ड इन इम्प्रूविंग टूरिज्म और टू रेज सो मच ऑफ फंड्स दे टॉक अबाउट, राइट, जैसे कह रहे हैं ना 100 बिलियन बात। तो ये है। सो गाइज, एज ऑफ टुडे प्लीज़ शेयर दिस न्यूज़ विद एवरीवन। इसके बारे में जो भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग आंसर मिलता है, और जब व्हेन वी सी दैट इट इज़ ऑफिशियली पब्लिश्ड इन द रॉयल गेजेट ऑफ थाईलैंड, आई डेफिनेटली शेयर दिस न्यूज़ विद यू जल्दी से जल्दी। आई एम ट्रैकिंग इट डाउन। बाकी अभी आप अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना लें, कुछ ऐसा बना के ना चला जाएं कि जो कहीं आप ये सोचें कि आपको वीज़ा फ्री फैसिलिटी मिल जाएगी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब अगला सवाल यहाँ पे बड़ा ये आता है कि व्हेन इज़ इट लाइकली टू हैपन, ठीक है। तो ये कब होगा, इसके बारे में प्रिजम्पशन अगर हम करें तो ये है कि देखिए, पहले मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इट वाज अंडर प्लानिंग फेज, इसके बाद इट हैज़ मूव्ड, आइडिएशन स्टेज में था, प्लानिंग स्टेज में था, उसके बाद एज अ प्रपोजल इट वेंट टू द डेवलपमेंट फेज, जहाँ पे इसके बारे में हलचल शुरू हो गई, बात शुरू कर दी उन्होंने। अब इसके बाद ये जो आपने मेरी लास्ट वीडियो फॉलो की होगी, वो 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने कहीं डाली होगी बीच में, और ठीक 2-3 हफ्ते के बाद ये मीटिंग होती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले आने वाले 2 या 3 हफ्तों के अंदर, होने को कल भी हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आने वाले 2-3 हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, मेजर न्यूज़ आ जाए हम सबके लिए। तो सितंबर का वो महीना रहेगा जहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट ज़रूर होकर रहेगी, और फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी भी जो बढ़ा दी जाएंगी बिटवीन थाईलैंड इंडिया एंड थाईलैंड चाइना। ओके गाइस, तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें सबके साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल एंड टाइमली अपडेट्स थ्रू दिस चैनल द ट्रैवल मैन। और बहुत सारे व्लॉग्स भी डाल रहा हूँ, वियतनाम पे सीरीज़ रन कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितने लोग आप फॉलो करते हैं, आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी। अब जैसे कोई नया अपडेट आता है थाईलैंड का, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू।